राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से मेरी चैनल यानी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। ये इयररिंग्स और मंगलसूत्र मैं पहन रही हूँ। मैं जो है गई थी बाहर एक प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, तो मैं उतार के मैंने आर्टिफ़िशियल पहन लिया था साड़ी के मैचिंग का। तो शाम का समय है, दूसरे दिन स्कूल जाना है, तो मैं ये सब पहन लेती हूँ। और जो है वो सब चीज़ें ज़्यादा देर तक आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी नहीं पहनी जा सकती है। एक तो फिर उनसे कान भी दर्द होने लगते हैं और ज़्यादा फिर नहीं भी अच्छी लगती है। तो मैंने ये अपने गोल्ड के कान के और मंगलसूत्र पहन लिया है। गाने लगाए हैं पुराने, तो गाने सुने जा रहे हैं, काम वग़ैरह सारा कुछ निपटा दिया है। पुराने गाने मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद हैं, ख़ास तौर पर वीडियो सॉन्ग बहुत पसंद हैं। आप ये गाना सुनिए देखिए सॉरी और बताइए ये कौन-सा गाना मैंने लगाया हुआ है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बस मैं मुँह हाथ धो के आ गई हूँ, अब मैं कान के इयररिंग्स पहन लेती हूँ, मंगलसूत्र पहन लेती हूँ। उसके बाद जो है मुझे मैं फेस पे क्रीम लगा लेती हूँ, कोई-सी भी एक क्रीम होती है मॉइस्चर करने के लिए। सारा दिन जो है अपन ऐसे ही घूमते रहते हैं। सुबह मैं तैयार होके स्कूल जाती हूँ, फिर उसके बाद से तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। मैं फिर से सीधा फिर रात में ही मुँह हाथ धो के थोड़ी-सी क्रीम लगा लेती हूँ। ये एक पपाया वाली क्रीम है, तो मैंने वो मैं लगा रही हूँ जिससे चेहरे पर मॉइस्चर बना रहेगा। और नेक्स्ट डे अगर बाल धुलना होता है तो फिर मैं ऑयलिंग भी कर लेती हूँ। साथ ही मैं और मेरे हस्बैंड भी आपस में बातें कर रहे हैं। हम दोनों को बातें करने का बस यही समय मिलता है 11 साढ़े 11 बजे। अगर वो सेकंड शिफ्ट करते हैं तो 11 बजे आते हैं और अगर जल्दी आ जाते हैं साढ़े 7-8 बजे तक, तो भी वो खाना खा के जो है टहलने निकल जाते हैं, तो 11 बजे ही वापस आते हैं। 9 बजे, साढ़े 9 बजे वो निकल जाते हैं, 11 बजे तक आते हैं। तो हम दोनों बातें कर रहे हैं लक्ष्य को लेके और भी बातें हैं रोज़ की। और साथ ही साथ इन दिनों हमारे पास नया टॉपिक भी है मेरे छोटे भाई की शादी का, तो उसकी भी खूब सारी बातें होती हैं परिवार की, घर की, शादी-ब्याह की, क्या लेना है, क्या देना है, कैसी क्या रहेगी शॉपिंग, यही सारी चीज़ें हैं। मिडिल क्लास फैमिली है तो थोड़ा-सा जोड़ के भी रखना है और जो है आगे का खर्चा भी देखना है, कुछ हाथ पीछे भी करना है इन दिनों, सारी चीज़ें हैं, वो सब देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। साथ ही साथ सॉन्ग भी सुने जा रहे हैं। दवाई मेरी चल रही है, मैं दवा जो है ले रही हूँ। तो दोनों टाइम दवाई ली जाती है और साथ ही साथ नेक्स्ट डे की वीडियो क्लिप है। मैं मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए आई हूँ। उसके बाद दोस्तों ये आलू का पराठा बनाया है, थोड़ी-सी जो है मिर्ची रखी है, अचार मिर्ची का, खिचड़ी है और ये तिल का लड्डू है। मैं बता दूँ दोस्तों कि हम संक्रांति नहीं मनाते हैं। उसी दिन मेरी सासू माँ शांत हो गई थी, तो मैं कुछ भी स्पेशल नहीं बनाती हूँ। वैसे लोगों के यहाँ खिचड़ी बनती है और मेरे जालौन में तो मूँग के भजिए बनते हैं, मीठे गुलगुले बनते हैं। मैं दोस्तों संक्रांति वाले दिन कुछ नहीं करती हूँ, उसके दूसरे दिन फिर अपन कुछ भी खा लेते हैं, पी लेते हैं और दान वग़ैरह भी कर देते हैं। अब मेरी मम्मी जो हैं उस दिन शांत हो गई थी तो मैं फिर कुछ भी नहीं करूँगी और अच्छा भी नहीं लगता है, ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहिए, आप बताइएगा। और ये मैं कुछ सामान लेके आई थी दोस्तों, 14 चीज़ें जो है संक्रांति पर दान की जाती हैं, आगे-पीछे कर सकते हैं, दान-धर्म तो करना ही चाहिए। तो मैं ये कुछ किट वगैरह लेके आई हूँ, चाहे तो ब्रश स्टैंड समझ लीजिए, चाहे तो आप कुछ भी सामान चम्मच वगैरह रख सकते हैं, फ़ोर्क वगैरह रख सकते हैं, ज़रूरत का कुछ सामान रख सकते हैं, एक कील पर इस किट को टांग सकते हैं और उसमें पेन वगैरह भी रख सकते हैं। तो मैंने ये बांटने के लिए लाए हैं, लेकिन मैं 15, 16, 17, 18 में हल्दी कुंकू लगा के बांटती हूँ 14 चीज़ें। और अब आज हमें एक जगह बर्थडे में जाना है, तो बस मैं उसी के लिए तैयार हो रही हूँ। शाम के करीब 7 बज रहे हैं, भगवान के भजन लगा दिए हैं और ये जो है भगवान का दिया लगा दिया है, भगवान को एक छोटी-सी पतंग बना के चढ़ाई है मैंने और मैं तैयार हो रही हूँ बर्थडे में जाने के लिए। तो लक्ष्य को बोला, लक्ष्य बोलते हैं कि मम्मा मुझे चाय पीने का मन हो रहा है, चाय और टोस्ट। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है और अपन बर्थडे में जाएँगे तो वहाँ कितनी क्या देर रहेगी, कैसा क्या रहेगा, तो घर से ही चाय नाश्ता करके चलते हैं। और साथ ही साथ मैंने मेरे लिए भी चाय बना ली थी थोड़ी-सी। ठंडियों में तो चाय जो है एक्स्ट्रा भी चल जाती है, आधी कप एक्स्ट्रा भी पी लें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये पिंक कलर का सूट पहना हुआ है और अब मैं तैयार हो रही हूँ, चोटी कर रही हूँ।
तैयार तो मैं हो गई हूँ, बस बाल नहीं समझ में आ रहे हैं। आज मैंने बाल धोए हैं तो वो बहुत ज़्यादा फूले-फूले से भी लग रहे हैं, अजीब से भी हो रहे हैं और बाल जो है बहुत ज़्यादा पतले हैं, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि मैं कैसी हेयर स्टाइल करूँ। हमेशा खुले भी तो अच्छे नहीं लगते हैं और जो है नहीं समझ में आता है मुझे कैसे क्या करने चाहिए। कभी मैं बीच की मांग निकाल रही हूँ, कभी मैं साइड की मांग निकाल के कर रही हूँ, कभी इस तरफ से, कभी उस तरफ से, पर हर जगह से मुझे कुछ अच्छा लग नहीं रहा है। अब मैं देखती हूँ कैसे क्या करना है। जैसे बड़े-बड़े बाल होते हैं तो लंबी-लंबी चोटियाँ लोगों की कितनी सुंदर लगती हैं। मैंने तो कभी इतने लंबे बालों का शौक ही नहीं किया, बढ़ते ही नहीं, बस इससे ज़्यादा बाल बढ़ेंगे ही नहीं और झड़ते और जा रहे हैं बराबर। मैं कितनी भी कोशिश करूँ और दोस्तों क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं आता है। क्या लगाऊँ ऐसा कि जो है बाल झड़ना थोड़े कम हो जाएँ, जितने हैं उतने ही रहें, लेकिन हर दूसरे तीसरे बंदे के बाल झड़ ही रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, पता नहीं कैसा एटमॉस्फेयर है। मैं तैयार हो गई हूँ। मुझे फ़ोन आया है कि 7:30 8 बजे तक चलेंगे, तो मैं जो है वेट कर रही हूँ, भगवान के भजन सुन रही हूँ। मैं कुंभ मेला भी इन दिनों खूब देख रही हूँ, टीवी पर ही देख लेते हैं और जब रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होना था, तब भी मैं बराबर टीवी पे वही सब देखती रहती थी। हम लोग निकल चुके हैं बर्थडे में जाने के लिए। रास्ते में रोशनी मैडम भी मिल गई हैं, आगे हमें अंजू मैडम भी मिलेंगी। हमारी एक फ्रेंड हैं प्रियंका मैडम, उनके यहाँ बर्थडे है तो हम लोग पहुँच चुके हैं। उन्होंने रूम चेंज किया है रिसेंट में, तो वो रूम भी हम लोग देख लेंगे। 2 रूम है, 2 कमरे का जो है रूम है उनका, एक किचन है, लेट बाथ है, वही सारा कुछ हम लोग देख रहे हैं। हम लोग सब लोग रेंट के घर से रहते हैं, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी जो है लेते रहते हैं और जिनके अपने घर रहते हैं उन्हें तो इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है, कैसा क्या है। तो वही हम लोग देख रहे थे कितना क्या रेंट है, कैसा रूम है, आस-पास का माहौल कैसा है, छत कैसी है, बाथरूम कैसी है, यही सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो हम पहुँच चुके हैं। बर्थडे कुछ ज़्यादा तो वैसा नहीं था, लेकिन हम 3-4 स्कूल की सहेलियों में और छोटा-सा बेबी है, नया अभी लिया है उन्होंने रूम, तो यहाँ कहीं कोई की जान-पहचान भी नहीं है, इसीलिए हम लोग भी आ गए थे। ये आप देख रहे होंगे कि अबीर का बर्थडे हो रहा है, केक कट रही है, लक्ष्य हैं, शुभ हैं, प्रियंका मैडम के 2 बेटे और एक छोटा एक बाबू भी आया है कहीं से आस-पास से। तो ये सब लोगों के साथ जो है बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। नाश्ता मिल चुका है जिसमें बेक समोसा है, गुलाब जामुन है, कचौरी है, चिप्स हैं, सारी चीज़ें खा पी के हम लोग खूब मस्त हो रहे हैं, खूब बातें करी हैं और जो है रोशनी मैडम से मिलना भी कई दिनों बाद हो रहा है, तो खूब बातें हो रही हैं, खूब मस्ती। तो इस तरीके से छोटा-सा सिंपल सा बर्थडे हुआ, जिसमें 4-5 हम टीचर्स थे और थोड़े से बच्चे थे, थोड़े से लोगों में बर्थडे इस तरीके से सेलिब्रेट हुआ। अब वो नई वहाँ शिफ्ट हुई हैं, तो ज़्यादा किसी को जानती भी नहीं हैं, ज़्यादा किसी को बुला भी नहीं पाईं और सारी चीज़ें भी होती हैं। तो आज हम लोगों ने खूब मस्ती करी, खूब एन्जॉय किया और आज ठंड भी ज़्यादा थी दोस्तों, तो रात के 10 बजे तक हम लोग फिर अपने घर वापस भी आ गए थे। प्रियंका मैडम ने स्कूल की 2-1 टीचरों को और बुलाया था दोस्तों, लेकिन उनके कुछ अपने काम थे, कुछ अपनी ज़िम्मेदारियाँ थी, नहीं आ पाए थे। रात के करीब 10 बज रहे हैं, ठंड बहुत हो रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो हम लोग निकल चुके हैं तीनों लोग अपने-अपने घर के लिए। कुछ वहाँ खा के आए हैं, कुछ वहाँ से बाँध के भी लेके आए हैं। फिलहाल मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, आप सबसे विदा लेती हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय-बाय।